बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सेकंड सेशन में यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं। 97 आयत देखते हैं। जाअल्लाहुल काबतल बैतल हराम, यानी अल्लाह ने काबा को हुर्मत वाला घर बनाया है अपना, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल, ताजीम वाला, जिसकी ताजीम की जाए। क़ियामल लिन्नास, यानी ये सेंटर है। ये काबा क्या है? लोगों की जमा, यानी लोगों के बसने की भी जगह है। ये सिर्फ अल्लाह का घर ही नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इसको सेंटर बनाया और लोगों को वहां बसने बसाने का भी जगह करार दिया। तो यानी अल्लाह ने खाना काबा को लोगों के दीन और दुनिया का मरकज बनाया, दोनों। सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि दुनियादारी भी वहां होती है, राइट। यानी लोग वहां बसते भी हैं, वहां रहते हैं, और पूरी दुनिया के काम भी वहां पर होते हैं। यानी माशी जिंदगी जिसको बोलते हैं, इकोनॉमिकल, यानी पूरे जितने भी हैं हमारे दुनिया के जितने भी चीजें हैं वहां पर होती हैं काबा में। इट इज अ सिटी काबा, ठीक है। लेकिन ये सेंटर ऑफ फॉर ऑल, एवरीवन, सेंटर बना दिया अल्लाह ने। ये मरकज है हमारा। इसकी वजह से दुनिया में क्या है? इसी की वजह से दुनिया में अमन और चैन है, कायम है। यानी लोग हज और उम्रा के लिए यहाँ आते हैं, और सिर्फ हज और उम्रा नहीं करते हैं, बल्कि तिजारत भी करते हैं। माइशत यहाँ पर इसी की वजह से चलती है। सब तमाम लोगों की माइशत इसी वजह से चलती है। इट इज अ सेंटर फॉर एवरीवन। एक तो ये अमन और चैन का गहवारा है। अमन चैन नसीब होता है इस काबा की वजह से, अल्लाह के घर की वजह से। और यहाँ पर दुनिया भर के लोग आते हैं, ट्रेडिंग होती है, माशी इकोनॉमिकल थिंग्स यहाँ पर मजबूत होती है। तो ये हर दुनिया की जितनी भी हम नाम ले सकते हैं फील्ड्स, चाहे पॉलिटिकल होने दो, सोचो, हर चीज वहां पर अल्लाह ताला ने रखी हुई है। ऐसे नहीं कि खाली जाओ इबादत करो और घरों को चले जाओ, नहीं। बल्कि ये क्या है? दीन और दुनिया का मरकज है ये। इसीलिए अल्लाह ने कहा ये लोगों की जमा होने की जगह है। और फिर क्या कहा? और हुर्मत वाले महीनों की बात आई यहाँ। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा? 4 महीने, जिलकादा, जिलहज और मुहर्रम, और फिर बीच में जाकर रज्जब, ये 4 महीने हुर्मत। यानी इसलिए कि इसमें लड़ाई झगड़े ये तमाम चीजें ममनू हैं, यानी अल्लाह ने मना किया है। अब इसमें अगर कोई करता है, हद से गुजर जाता है, फिर तो अल्लाह ताला इंतकाम लेने वाला है उन लोगों से। क्योंकि इस हुर्मत वाले महीने में तो लड़ाई झगड़े, जंगो जिदाल, ये खून खराबा, ये तमाम चीजें नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप गौर करें, ये 3 महीने कंटिन्यूसली देखें, जिलकादा, जिलहज और मुहर्रम, ये हज के दिनों के महीने देखे, करीब करीब। हज बीच में है, और पहले हज के लिए लोग निकलते हैं जिकादा, एंड से लोग निकलते हैं जिकादा के महीने में। और जब वापस अपने घरों को जाते जाते मुहर्रम लग जाता है। यानी ये 3 महीने टोटल हम किसको लेते हैं? हज के लिए। और हज के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं काबा। तो फिर अल्लाह ताला क्यों ना यहाँ पर ये हराम कर दे? क्योंकि अरब में उस जमाने में लड़ाई झगड़े, जंगो जिदाल, ये तमाम चीजें बहुत आम थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन अरबों के यहाँ भी ये जो 3 महीने, ये 4 महीने हैं, ये हुर्मत वाले कहलाते थे। और इनको ऑब्जर्व करते थे स्ट्रिक्टली। यानी ये जंगो जिदाल तमाम चीजें नहीं करते थे, वो फॉलो करते थे इन अल्लाह के अहकामों को। तो ये हुर्मत मानी जाती थी, ऑब्जर्व की जाती थी। तो झगड़ा ममनुआ था, ताकि लोग उम्रा और हज सुकून से कर सकें, ठीक है। इसी वजह से ये हुर्मत वाले महीने रहे। अब यहाँ पर कुर्बानी के जानवरों की बात आई। हदिया वल कलाईद, हदी यानी कुर्बानी के जानवर,
कलाइद जिनके कुर्बानी के जानवरों के गले में अरब के जमाने में, आज भी शायद डालते होंगे कोई कोई, आई डोंट नो, पट्टे डालते थे, गलों में पट्टे डालने से क्या होता था, पता चलता था लोगों को कि ये कुर्बानी के जानवर हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर ये बकरी वगैरह, गाय बकरी ऊंट, ये तमाम लाए जाते हैं और उन जानवरों के गले में पट्टे निशानी के तौर पर, ताकि कुर्बानी के जानवर बल्कि लोगों को पता चले। इन सब की इज्जत और एहतराम लाजिम किया गया। जब भी एक पट्टे वाले जानवरों को देखो तो उनका एहतराम करना है, उनकी इज्जत करना है। तो यहाँ पर पूरा देखें, काबा और काबे के बाद हुर्मत वाले महीने, यानी काबे को रिलेटेड हज और उम्रा, और उसके हुर्मत वाले महीने, अमन और अमन, पीस, जो हमारा मेन पर्पस है पीस, वो, और फिर कुर्बानी के जानवरों का एहतराम कि वो अल्लाह के घर के, अल्लाह के नाम से कुर्बान होने वाले जानवर, उनकी ताजीम, उनका एहतराम, ये तमाम चीजें यहाँ बताई जा रही। ज़ालिका लितालमु अन्नल्लाह, यानी ये क्यों, ताकि तुम जान लो कि बेशक अल्लाह क्या है, बेशक अल्लाह वो जानता है तमाम जो कुछ आसमानों में है, फिस समावाती वमा फिल अर्द, और जो कुछ जमीनों में है, यानी अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अल्लाह से यहाँ पर बताया जा रहा है कोई चीज छुपी नहीं है, ये तमाम चीजें बताने के लिए। और फिर अल्लाह कहता है ताकि तुम जान लो, यानी अल्लाह हमें कहता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज जानता है। तुम क्या जाहिर करते हो और क्या छिपा कर करते हो, हर चीज अल्लाह को मालूम है, क्योंकि अल्लाह तो जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह जानता है। वो अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, यानी अल्लाह क्या है, हर चीज खूब जानता है, कोई चीज हम अल्लाह से छिपा नहीं सकते। तो दिस इज तंबी है हमारे लिए, जो हम समझते होंगे अल्लाह मुझे किसी ने नहीं देखा, मैंने कुछ भी किया मुझे किसी ने नहीं देखा, मैं बच गई, नहीं, हमें कोई देखे न देखे, हमारे अंदर वो होना चाहिए कि अल्लाह तो देख रहा है। चाहे मैं कहीं भी दुनिया के कोनों में रहूं, अंधेरों में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन अल्लाह मुझे देख रहा है। अगर ये हर वक्त हमारे दिलों में मौजूद होगा खौफ, तो हम कभी कोई बुराई कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखें 98, इलमु अन्नल्लाह शदीदुल इकाब व अन्नल्लाह गफूरुर रहीम, यानी जान लो, अल्लाह कह रहा है कि बेशक अल्लाह सख्त अजाब लेने वाला है, देने वाला है। शदीदुल इकाब, सख्त अजाब देने वाला है। और फिर फौरन फरमा रहा है अल्लाह गफूर भी है, शदीदुल इकाब भी है। अल्लाह ताला सख्त सख्त से सख्त सजा देने वाला भी है, लेकिन सिर्फ सजा देकर छोड़ नहीं दिया। वो अल्लाह गफूर रहीम, और अल्लाह क्या है, गफ्फार है, बख्शने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा, और रहम फरमाने वाला है। ये भी यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लियर कर दिया है, यानी ये बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला अगर बंदों को नाफरमानी पर पकड़ेगा तो वो उसको सख्त तरीन अजाब भी देगा, राइट। और इसकी गिरफ्त से कोई बच नहीं सकता, अल्लाह की गिरफ्त से कहीं तो आप तुम कहाँ भागोगे, कहीं भी भागो तुम अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकते। लिहाजा अल्लाह से डरते रहना चाहिए और इसके अहकामों की खिलाफ वर्जी करने से बचना चाहिए। इन शॉर्ट, ये जो अल्लाह ने कहा कि ताकि तुम जान लो कि अल्लाह जमीनों आसमानों में हर चीज जानता है, और ये भी जान लो कि अल्लाह शदीदुल इकाब है, यानी वो अजाब देने को जब आएगा तो वी कांट बेयर इट,
سخت ترین عذاب سے دو چار کر دے گا. لیکن اللہ اور کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفار ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے. یہ صفت ہے اللہ کی، یہ بہت بہت کیا بولتے ہیں، معزز، یعنی بہت ہی پیاری صفت ہے اللہ کی، کہ اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور صرف بخشنے والا نہیں ہے بلکہ رحم بھی کرنے والا ہے ہمارے اوپر. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، ہم نے گناہ کیا، اللہ نے معاف کر دیا اور چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحیم بھی ہے، خالی بخش کر چھوڑ نہیں دیتا. اللہ پھر مجھے نیک راستوں کی ہدایت دیتا ہے، ہمیں نیکیاں کرنے کے راستے سجھاتا ہے کہ ہم اب نیکیاں کر کے اپنے رب کو کیسے منائیں. تو غفور الرحیم سمجھے آپ؟ دیکھیں یہ صفت ساتھ میں چلتی ہے آلویز اللہ کی. یعنی اللہ بخشش اور مہربانی کا بھی ذکر کیا کہ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے، یعنی ندامت اختیار کرے، روئے، گڑ گڑائے، پچھتائے اور نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ مہربانی بھی کرتا ہے. یعنی اس کو نیکیوں کے اور زیادہ راستے بتاتا ہے کہ بندہ میرا نیکیاں کر کر کے کہاں مجھے پالے، میرے قریب آ جائے اور شیطان کی طرف نہ چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ بخشتا بھی ہے اور ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ رحم دل بھی ہے، ہم پر رحم فرماتا ہے. تو بندہ تو اللہ کی رحمت پر اتنا بھروسہ کرے کہ گناہ میں ڈوب جائے اور نہ اس کے عذاب سے ایسا مایوس ہو کہ توبہ اور اصلاح کی امید چھوڑ بیٹھے، بلکہ امید اور خوف دونوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. اللہ سے امید بھی اور اللہ کا خوف بھی، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے انسان کو آگے بڑھنے کے لیے. انسان مایوس نہیں، مایوس ہوگا تو شیطان کے ہاتھ میں چلا جائے گا. تو مایوسی پٹکنے نہیں دینا اپنے قریب. تو اللہ یہی کہتا ہے یہاں دیکھیں، یہ اللہ پر، اللہ کی رحمتوں پر اتنا بھروسہ کرے کہ گناہ میں نہ ڈوب جائے اور نہ اس کے عذابوں سے مایوس ہو کر رہ جائے، بلکہ وہ ہمیشہ توبہ کا دروازہ اختیار کرے، توبہ اور اپنے آپ کو کریکشن، اصلاح کرے، اپنے آپ کو کریکٹ کرے اور اس کی امید چھوڑ دے کہ اس طرح سے دونوں بھی چیزیں ساتھ ہوں، یعنی اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی امید بھی اور خوف بھی، یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی چاہیے. امید صرف اور صرف اللہ پر اور خوف وہ بھی صرف اور صرف اللہ کا. یہ دو چیزوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یعنی یہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اللہ کی طرف سفر خوف اور امید دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے. یعنی اللہ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں تو ہمارا خوف بھی ہونا چاہیے اللہ کا اور امید بھی، یہ دونوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اللہ کا خوف انسان کو گناہ سے بچاتا ہے. دیکھیں آپ اللہ سے ڈرو گے تو ظاہر ہے کہ آپ گناہ نہیں کرو گے، تو گناہ سے بچے. اور اللہ کی رحمت پر امید کہ اللہ مجھے ضرور ضرور معاف کرے گا، بخش دے گا، انسان کو نیکیوں کی طرف ڈھکیلتا ہے. یعنی میرے دل میں جب یہ امید ہوگی کہ اللہ مجھے کبھی بھی پکڑے گا نہیں، اللہ مجھے معاف کرے گا، میری گناہوں کو، میری توبائیں قبول کرے گا، تو اس طرح سے جب امید باندھتا ہے ایک بندہ تو وہ کیا ہے؟ اس کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کر دیتی ہے. وہ جو امید ہے اس کو نیکیاں کرنے کو مجبور کر دیتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے. تو گزشتہ دیکھیں، کعبہ، قربانی، حرام مہینے، شکار کا احکام، یہ کیا ہے؟ یہ سب احکام ہے اللہ کے. اب اس آیت میں ہمیں تنبیہ دی گئی ہے کہ ان احکامات کی تفصیل میں غفلت یا بے پرواہی کی گئی تو اللہ سخت سزا سے دوچار کر دے گا.
यानी ये तमाम अहकाम बताने के बाद अल्लाह ये बता रहा है क्या, ये ऑर्डर्स दे दिया अल्लाह ने, एहराम की हालत में क्या करो क्या ना करो, उसके पहले कसमों का आया था, उसके पहले हराम हलाल का आया था। ये तमाम चीजें बताने के बाद अल्लाह ताला क्या कर रहा है कि इसमें गफलत और लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये हुआ तो फिर अल्लाह सख्त सजा भी दे सकता है। तो ये हमें चीज समझ लेनी चाहिए। माल रसूल इल्लल बलाग, नहीं है रसूल पर मगर पहुंचा देना। तो मतलब देखें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात चल रही है यहाँ पे कि उनके जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छिपाते हो। वल्लाहु यालमु मा तुबदूना व मा तक्तुमून, यानी कल हमने ये पढ़ा था, जाहिर जो तुम करते हो और तुम जो छिपा कर करते हो इसे अल्लाह जानता है। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे क्या है, कान पकड़कर या मार पीट करके आपको ईमान लाना और आपको नेकियां करवाना, ये नहीं है। रसूल का काम बस इतना है कि वो अल्लाह के अहकामों को अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दे, बस सुना दे, पहुंचा दे, सुना दे। अब उसके पर बंदे चलते हैं नहीं चलते हैं ये बंदों का काम है। रसूल नहीं पूछे जाएंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि क्या है ये लोग मानते नहीं है मुझे, मैंने इतना बोले तो भी ये लोग सुनते नहीं है। ये रसूल का काम नहीं है। रसूल ने अपना काम कर दिया, अल्लाह के अहकामों को हम तक पहुंचा दिया। आप बंदे का काम है कि इन अहकामों को माने या ना माने, इन पर चले या ना चले, इसका जवाब बंदे को अल्लाह को देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है बस। हमें किसी भी डंडा लेकर पीछे नहीं जाना, ए ईमान ला, ए ईमान लेकर आ, ये तुम फलानी चीज कर, वो तुम फलानी, वो गलत है, नहीं ये कर तू, नहीं। आपको पता है वो चीज गलत हो रही है, आप उसको करेक्ट कर दो कि नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, बता दो, खत्म, आपकी जिम्मेदारी खत्म। अब उसको वो सुनते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं, वो अल्लाह देख लेगा। तो यही यहाँ पर देखिए क्लियर एक छोटा सा सेंटेंस, माल रसूल इल्लल बलाग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं है मगर पहुंचा देना। यानी पहुंचाया नहीं तो फिर पकड़े जाओगे, पहुंचाया ही नहीं तो फिर पकड़े ही जाएंगे अल्लाह के पास। हम सभी पकड़े जाएंगे। जो मुझे मालूम था, जिसका मुझे इल्म था, वो मैंने अगर दूसरे को नहीं पहुंचाया तो फिर मैं पकड़ी जाऊंगी। तो ये चीज हम सबको समझनी चाहिए। क्यों? अल्लाह तो सब कुछ जानता है। तो बदूना वमा तक तुमून, जो कुछ जाहिर है और जो कुछ तुम छिपा कर करते हो ये अल्लाह बिल्कुल जानता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने वादे किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी सिर्फ अल्लाह का पैगाम पूरी तरह पहुंचा देना है लोगों तक, हिदायत देना या लोगों को जबरदस्ती नेक बनाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम नहीं है बिल्कुल भी। तो अल्लाह ताला फिर क्या कहता है कि हर एक के जाहिर और बातिन को मैं खूब जानता हूं। मा तुबदून व मा तक्तुमून, मैं जानता हूं ना हर चीज, तुम्हारे अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, मैं सब मैं जानता हूं। जो कोई ईमान या निफाक अपने दिल में छिपाए हुए है, यानी अगर दिल के अंदर समझो, जाहिर में नजर नहीं आती, मैं नजर नहीं आती मैं कैसी हूं ना, लेकिन अल्लाह को मैं नजर आ रही हूँ, मेरे दिल के अंदर क्या है, निफाक है, दोगलापन है कि वाकई मैं सच्ची हूँ, ये अल्लाह देख रहा है। जो कोई या जो अमल अलानिया पोशीदा करता है वो भी अल्लाह देख रहा है। यानी जो कुछ एक्शंस हम करते हैं, अमल जो करते हैं, वो छिपा कर करते हैं या जाहिर लोगों को दिखाकर, वो भी अल्लाह जानता है। सब अल्लाह के इल्म में है और इसके मुताबिक अल्लाह हमें क्या देगा, जजा और सजा देगा। क्या कह रहा है देखिए,
ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे रहा है अल्लाह ताला यहाँ पर, कि अगर लोग पैगाम के बावजूद न माने तो आप गमगीन न होना। ये हमारा भी होता है, देख कितने बार उसके दरवाजे को जा जा को आती हूँ मैं। ये हमारी, हम भी दावती काम करते हैं। हाँ, हम जिस जमात से जुड़े हैं हम भी दावती काम करते हैं। हम लोगों के दरवाजों पर जाते हैं, घरों में जाते हैं, कहते हैं आ जाओ निशिस्त को, आ जाओ फला फला दिन हम निशिस्त रखते हैं, आ जाओ कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके सर में जूं तक नहीं रेंगती। वो क्या बोलते हैं, हमने सब आते हैं, हमने सब मालूम है, हमने कोई जरूरत नहीं है जमातों को जुड़ने की, हमें हमारा घर और हमारे घर के काम देखना है ना बस, उसमें फुर्सत नहीं हमना। और क्या ये कुरान सुनने को अलग से टाइम निकालेंगे। देखिए हम इतने दरवाजे खटखटाते हैं जा जाकर कि भाई आओ, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं हम लोग, हदीसें पढ़ रहे हैं, आओ हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन हमारा क्या, हमारा कोई नुकसान नहीं है इसमें। अगर हम 10 बार भी किसी के घर को जाते हैं और वो एक बार भी अगर मेरे पास नहीं आती है, हमारे जमात को नहीं आती है, तो इसमें हमारा कोई वो नहीं है। हमें दुख मनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दुख तो उसको मनाना चाहिए जिसको हम बार बार दावत देते हैं और वो फिर जमात को नहीं आते कुरान के, वो फिर दरसों को नहीं आते कुरान के, वो फिर पूछे जाएंगे आखिरत में। अल्लाह इसका हिसाब बिल्कुल लेगा कि फलाने ने तुम्हें दावत दी थी, तुमने उसकी दावत कबूल क्यों नहीं करी। तो ये अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर तसल्ली दे रहे हैं कि अगर तुमने पैगाम पहुंचा दिया बस काफी है, अब तुम गमजदा ना हो। अल्लाह क्या कह रहा है अपने नबी को, तुम गमजदा ना हो। तो आपका काम सिर्फ पहुंचा देना था, बाकी हिदायत देना मेरा काम है। अल्लाह कहता है, अगर देखें वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अल्लाह कहता है हिदायत देना मेरा काम है। मीन्स व्हाट, अगर मुझे कोई दावत देता है कि फलान जगह हम जमा होकर कुरान पढ़ते हैं, हदीसें पढ़ते हैं, अगर वो बहन मेरी वहां पर नहीं आती है, इसका मतलब उस बहन ने सोचना चाहिए कि अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दी। मैंने मेरा काम कर दिया, मेरी दावत पहुंचा दी, लेकिन वो अगर नहीं आती है तो उसका अपना कोई कमाल नहीं, उसको तो रोना चाहिए। क्यों, अल्लाह ने उसको हिदायत नहीं दी कि वो वहां जाए जमात में, वो कुरान को सुने, वो हदीसों को सुने और अपनी जिंदगी को संवारे। यानी अल्लाह ने नहीं चाहा। दैट मीन्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड फॉर ऑल ऑफ अस। सबके, हम सबके लिए है ये। अगर अल्लाह की राह में कोई हमें दावत देता है, जैसे कि मैं दावत देती हूँ यहाँ पर हमेशा, एवरी ग्रुप के अंदर डेली बेसिस पर मैं इनविटेशन डालती हूँ, डेली बेसिस पर। लेकिन मेरी इनविटेशन पर कितने आते हैं ये आप ग्रुप में देख रहे हो। आज 13 लोग हैं ग्रुप में। तो ये जितने लोग मेरा इनविटेशन लेते हैं इन तक मेरी दावत पहुंच चुकी है। और अल्लाह ताला इनसे जरूर बिल जरूर कयामत के दिन पूछेगा कि इन दावत को तुमने एक्सेप्ट कभी क्यों नहीं किया। यहाँ तो मेरी किताब पढ़ी जाती थी, यहाँ तो मेरी ही, मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, क्यों नहीं गए तुम वहां पर। तो इसका जवाब देने के लिए हम सबको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये चीज देखें यहाँ पर आज की इस आयत में क्लियर मिल गई कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनको यहाँ पर अल्लाह ने मिसाल बनाकर कहा कि तुम्हें नाराज होने की, गमजदा होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम था, तुमने कर दिया। मेरा काम था उसको हिदायत देना, तो मैंने जिसको हिदायत दी वो पहुंच गए, और जिसको हिदायत मैंने नहीं दी वो नहीं आए। तो ये हम सबके समझ के लिए बहुत ज्यादा अहम आयत हुई। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलो आजबका कसरतुल खबीस। अब क्या कह रहा है, देखिए, कह दीजिए, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कह रहा है कह दीजिए, यानी हमारे लिए है। ला यस्तवी, नहीं बराबर हो सकते, खबीस व तय्यिब, यानी नापाक और पाक।
एक नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? एक बुराई और एक अच्छाई एक जैसे कैसे हो सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल थिंग है इस दुनिया में। ठीक है, तो अल्लाह यही कहता है, वलो आजबक कसरतुल खबीस, लेकिन अगर खबीस बहुत ज्यादा है, खबीस आपको बहुत ज्यादा मिल रही है, आपको लगता है कि खबीस चीज बहुत ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए, फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह से डर या उलिल अलबाब, ये अकल वाले, जो अकल और होश रखने वाले, अल्लाह कह रहा है कि तुम अल्लाह से डरो ताकि तुम फला पाओ। अगर तुम्हें वाकई कामयाबी चाहिए तो तुम्हें अल्लाह से डरना चाहिए। तो देखें यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हराम, गुनाह और नापाक चीजें कभी भी हलाल, पाक और नेक वाली चीजें नहीं हो सकती। यानी गुनाह, हराम, गुनाह और नापाक चीजें कभी भी हलाल, पाक नहीं हो सकती, जैसे नेकी वाली चीजों के बराबर, यानी नेक चीजों के बराबर नहीं हो सकती, राइट। चाहे जाहिरी तौर पर नापाक चीजें लोगों को कितनी ही भली लगे, यानी जाहिरी तौर पर देखने को वो चीजें आपको बहुत भली लगती हैं, हालांकि वो नापाक चीजें हैं। जैसे कि मैं एक अगर मिसाल दूं, रिश्वत नजर आती है क्या? वो रिश्वत का जो माल हम लेते हैं, वो नजर आता है पाक या नापाक? नजर आता है? नहीं नजर आता, राइट। लेकिन वो रिश्वत चाहे लाखों करोड़ों होने दो, वो रिश्वत ही रहेगी, वो नापाक ही रहेगी। ये सूदी, सूदी कारोबार, कहीं लिखा है, पैसों पे लिखा होता है, सूदी सूदी पैसों पे लिखा होता है ये नापाक है, ये पाक है, या गंदगी लगी होती है? नहीं, हम लोग नहीं समझते इसको। लेकिन क्या सूदी लाखों करोड़ों भी होने दो, सूदी पैसा हमारे लिए हलाल हो सकता है? हराम तो हराम ही रहेगा, हलाल तो हलाल ही रहेगा। वो अल्लाह की नजर में, हमारी नजरों में नहीं। अल्लाह की नजरों में क्या हलाल है, क्या हराम है, अल्लाह ने हमें बता दिया क्या हलाल है, क्या हराम है। जो अल्लाह ने कहा हलाल हलाल है, जो अल्लाह ने कहा हराम हराम है। तो इस चीज को हमें समझना है। इसीलिए अल्लाह ने क्या कहा, चाहे खबीस चीजें कितनी ही ज्यादा फायदेमंद क्यों ना हो, लेकिन वो खबीस ही रहेंगी, वो गंदी चीज ही रहेंगी, वो हराम चीज ही रहेंगी। ठीक है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है यहाँ पर। यानी कभी ऐसा होता है कि गुनाह, बुराइयों या हराम माल दुनिया में ज्यादा आम, खूबसूरत नजर आते हैं। सही है, ऐसा ही है ना। यानी बुराइयां जो होती हैं, गुनाह के काम जो होते हैं, हराम माल जो होता है, ज्यादा आम और खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन हकीकत में वो नापाक ही होते हैं और इनका अंजाम नुकसानदाह होता है। यानी जो नापाक है उसका फायदा कभी कभी नहीं हो सकता, हमें किसी हाल में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अल्लाह ने फिर क्या कहा, अकलमंद या उलिल अलबाब का, अल्लाह ने डरो मुझसे या उलिल अलबाब। अकल है तुम्हारे, अल्लाह क्या फरमाते हैं, अकल वाले वही हैं जो जाहिरी चमक दमक पर तो न जाएं। यानी जाहिर में जो चमकीला है उसको चमकीला मत कहें, बल्कि असल चमकीला क्या है, तकवा। असल पाकिज क्या है, पाकिजगी क्या है, तकवा और अल्लाह का डर और अल्लाह के हुक्म पर चलने को तरजीह देना है। हमें बस और बस अल्लाह के अहकामों पर चलना है, चाहे वो अहकामों पर चलते चलते हमें तकलीफ ही क्यों ना हो, हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े, लेकिन अल्लाह के अहकाम पर चल पड़ना है। जैसे कहते हैं ना, जन्नत के अतराफ कांटे भरे हुए हैं, जन्नत कांटों की छांव में है, तलवार की धार पर है जन्नत। लेकिन दोजख कहाँ है?
दोज़ख के अतराफ फूल ही फूल हैं। यानी हमें, ये दुनिया की बात कर रही हूं मैं, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की नजर में हमें दोज़ख में इजी है जाना। क्यों? दुनिया में फूल ही फूल, शैतान जो भी बताता दोज़ख के रास्ते, वहां फूल ही फूल बिछा देता, वेरी इजी कर देता, सोचने को भी नहीं देता हमें इस रास्ते से जाऊं क्या नहीं, ये बुरा काम करूं क्या नहीं, नहीं सोचने में नहीं देता, चल पड़ते। हम चल पड़ते हैं उस रास्ते पर। कितना आसान है ना, बोलते हैं हम लोग, अरे कितना अच्छा है ना ये। लेकिन अल्लाह के नजर में वो अच्छा है कि नहीं है, ये देखने को उलुल अलबाब कहा अल्लाह ने। यानी तुम अगर अकल होश रखते हो तो अल्लाह से डरो, फत्तकुल्लाह, ताकि तुम कामयाब हो जाओ, लाल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यानी अल्लाह ताला ने तकवा की तलकीन फरमाई है। यानी हर जगह आज तक हम जो कुरान पढ़ रहे हैं, ये पांचवा हमारा सूरह माइदा 5वां चैप्टर चालू है, हम यही देख रहे हैं फत्तकुल्लाह। ये कितनी बार आ चुका है, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यही अल्लाह तलकीन फरमाता है हर बार, ताकि इंसान दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। यानी हमारे कामयाबी का राज कहाँ पर है? अल्लाह से डरने में है, और कहीं भी नहीं है। हम अल्लाह से डरेंगे तभी नेकियां करेंगे, तभी अल्लाह के रास्तों पर चलेंगे, तभी अल्लाह ने जहां रुकने को कहा वहां रुक जाएंगे। अगर डर जिस जिस वक्त जिस दम हमारा डर निकल जाता है, हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, हम शैतान के पीछे चल देते हैं। उस वक्त अल्लाह का डर बिल्कुल नहीं होता हमारे अंदर। ये गौर करें, जब भी आप बुरे काम करें, गुनाह के काम करें, गौर करें, अल्लाह का डर दिल में नहीं होगा, बंदे के दिल में बिल्कुल भी नहीं होगा, तभी जाकर वो गुनाह के काम करेगा। तो हमें अगर कामयाब होना है तो क्या है? अल्लाह से डरकर अल्लाह के अहकामों की पाबंदी करनी है, अल्लाह को फॉलो करना है। तो आज हमने बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह से यही दुआ करते हैं, जो कुछ हमने अल्लाह की आयतों से जो भी मफहूम सीखे समझे, ये सुनने समझने से ज्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक दे। और जब तक हमें जिंदा रह के दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रह के, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबी अजमईन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।